यीशु मसीह, आज के दिन के लिए पिता, आज के समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हुए पिता हमने अभी तैयार किया है पिता कि हम पिता क्लास कर सके पिता और आप देख सके यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचनों में पिता, आज की क्लास की हर एक शब्दों से पिता आप हमें सिखाइए यीशु मसीह। हमें जो न समझ में आए पिता आप हमें समझाइए यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते यीशु मसीह। आप शक्ति सामर्थ्य पिता कि हम क्लास के हर एक वर्डों को समझ पाए यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता जो सुन रहे पिता आप उनके हृदय को बदलिए यीशु पिता और उनका यहाँ पे मन लग सके यीशु मसीह और उन्हें याद रहे यीशु मसीह। धन्यवाद करते यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं सभी को आपके चरणों पर रखते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पॉइंट नंबर, आज अभी भी हम लोग यही सीख रहे हैं जुड़े सुसमाचार के 18 उदाहरण। ठीक है, इसी पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग 11 पॉइंट अभी तक सिखा चुके हैं, अभी और आई थिंक 7 पॉइंट है, तो अभी हम लोग कवर करेंगे और जल्दी जल्दी कवर करेंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, नहीं चलाना है तो फिर आपका मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत। ठीक है, ओके। और पिछली बार हम लोग आई थिंक 7 पॉइंट में 7 नंबर में 8 नंबर हम लोग गंतव्य का मतलब भी हम लोग मंजिल उसका है मतलब, तो आप ध्यान दीजिएगा। गंतव्य का मतलब मंजिल है। आई थिंक कितना नंबर पे था? 9 पॉइंट में था। ओके, जो हम लोग मृत्यु के पश्चात के बात कर रहे थे ना, उसके ऊपर था। ठीक है, ये गंतव्य का मतलब है मंजिल या लक्ष्य। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 कंटिन्यू करिएगा आपकी नोट्स बुक में, पॉइंट नंबर 12। ठीक है, पॉइंट नंबर 12, कोई भी सुसमाचार जो उद्धार पाने के लिए आपके जीवन के कोई भी सुसमाचार जो उद्धार पाने के लिए आपके जीवन के हर क्षेत्र में मसीह को प्रभु होने की कोई भी सुसमाचार जो उद्धार पाने के लिए आपके जीवन के हर क्षेत्र में मसीह को प्रभु होने की पूर्ण व्यवहारिक मान्यता की अपेक्षा करता है, वह झूठा है। होने की पूर्ण व्यवहारिक मान्यता की अपेक्षा करता है। समझ पा रहे क्या नहीं? आप लोग समझ नहीं पा रहे? अगर मैं यीशु को अगर सुसमाचार उद्धार क्या बोल रहे? अच्छा, लिखना चाहते, मैं सोचा मतलब पूछ रहे, इसीलिए तो मैं कंटिन्यू बोल रहा। अरे आप बोलिए, आगे थोड़ा रिपीट करिए अपने को। मैं सोचा मान्यता के बारे में पूछ रहे हैं आप। एनीवे, मान्यता अच्छा नाम है, लड़की का नाम रख सकते हो। मान्यता अच्छा नाम। ओके, कहाँ से कहाँ बोल रहे, नामकरण में जा रहे। अभी कोई किसी का बच्चा है क्या, लड़की है, मान्यता रख देंगे। डबल ट्विंस।
ठीक है, आगे बताइए। ओके, किधर गए हम लोग? मान्यता अभिषेक करता है मान्यता। कोई भी सुसमाचार जो उद्धार पाने के लिए आपके जीवन के हर क्षेत्र में मसीह को प्रभु होने की पूर्ण व्यवहारिक मान्यता की अपेक्षा करता है, वह झूठा है। ओके, क्यों, क्या मतलब है इसका? आप लोग थोड़ा कुछ बताइए। मतलब कि आप जो काम कर रहे हो वो प्रभु को मान्यता नहीं मिल रहा है, या उद्धारकर्ता को जो मान्यता मिलना चाहिए उसको वो नहीं मिल रहा है, उसको प्रभुता नहीं समझ रहे हैं हम लोग, उसकी प्रभु सत्ता को ना, प्रभु को वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरा है कि उद्धार के बारे में जो नहीं दर्शा रहे, वो उसमें क्षमता नहीं है, वो नहीं कर सकता। समझ रहे, समझ रहे, समझा रहा हूं, बात लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं क्यों। प्रभुता उद्धार को नहीं दर्शाता है, प्रभुता उद्धार को नहीं दर्शाता। ओके, कभी कभी हम लोग ध्यान दीजिएगा, लिख लिए, कभी कभी हम लोग उसकी आज्ञा को या उसकी इच्छा, अपने आप को उसके अधीन नहीं रखते हैं और उसे इच्छा के अधीन नहीं रहते हैं। कभी कभी हम लोग इसी कारण से वो हम झूठे हैं, समझ रहे। कभी कभी लोग ऐसे भी हैं कि यीशु से बढ़कर दिखाना चाह रहे, मान्यता प्राप्त करना चाह रहे, समझ रहे। आप आगे लिखिए, अपने जीवन को मसीह के अधीन और हर क्षेत्र में उसके इच्छा के अधीन होना है। अपने जीवन को मसीह के अधीन और हर क्षेत्र में उसके इच्छा के अधीन होना है। रोमियो का 10:9 में यीशु ही प्रभु है अंगीकार किया था। हाँ, मुंह से अंगीकार किया थे क्या? नहीं, यीशु ही प्रभु है और हृदय से ग्रहण किया। ओके, सुनिए, अपने जीवन को मसीह के अधीन और हर क्षेत्र में उसके इच्छा के अधीन होना है। रोमियो का 10:9 में यीशु ही प्रभु है, अर्थात वह परमेश्वर है। यह मसीह के ईश्वर तत्व और उसके प्रभुता का प्रमाण है। होना है, अधीन होना है, फुल स्टॉप दिए। हाँ, नेक्स्ट लाइन, रोमियो का 10:9 में यीशु ही प्रभु है कहता। ठीक है, इसी का अर्थ को बता रहा, इस वचन का अर्थ को समझा रहा। ओके, क्या कह रहा? अर्थात यह परमेश्वर है, जो प्रभु हमने कहा वो परमेश्वर है। यह मसीह के ईश्वर तत्व और उसके प्रभुता को प्रमाण देता है, प्रमाण है, प्रभुता का प्रमाण है।
ठीक है। प्रभुता का प्रमाण है। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 15। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 15। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 15। रोमियो का 12:1। पॉइंट नंबर 13। कोई भी सुसमाचार, पॉइंट नंबर 13, कोई भी सुसमाचार जो यीशु ही परमेश्वर है अस्वीकार करता है वह झूठा है। अस्वीकार करता है, झूठा है। स्वीकार करने की बात तो कहा ही नहीं मैंने। कमाल है रश्मि जी, एकदम चेंज कर दिया, अब तो सेंटेंस से बदल दी। ओके, कोई भी सुसमाचार जो यीशु ही परमेश्वर है अस्वीकार करता है वह झूठा है। क्यों? यदि यीशु परमेश्वर नहीं तो वह झूठा है। ठीक है, अगर यीशु परमेश्वर नहीं है तो वह झूठा है। कई बार वचनों में कहा गया, कोई कहता पागल है, कोई कहता अच्छा शिक्षक है, पर यीशु परमेश्वर है। यूहन्ना 10वां अध्याय 23 से 33। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 से 23। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 23 से 33। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 से 23। कुलुसियों का 2 अध्याय वचन 9। यूहन्ना 1:1। यहूदा 4। है अरे अध्याय कहाँ है? मैं अभी आप लोगों को होमवर्क दूंगा। यहूदा का 3 अध्याय पढ़ के आइएगा। तीसरा वचन पढ़ के आएंगे। ओके, पॉइंट नंबर कितना हो गया? 13 हो गया। 14। पॉइंट नंबर 14। कोई भी सुसमाचार जो पवित्र आत्मा का अधिकार, कोई भी सुसमाचार जो पवित्र आत्मा का अधिकार, सच्चाई और सही होने को अस्वीकार करता है, हैं? अधिकार, सच्चाई और सही होने का। क्या बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा लिख दिए क्या? हाँ, अरे यार गड़बड़ कर दी। कोई भी समाचार जो पवित्र आत्मा का। अरे भाई गड़बड़ हो गया थोड़ा, एक समझ आता हूँ मैं। पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल का अधिकार, ठीक है, सिर्फ खाली पवित्र आत्मा की जगह पे आप चेंज कर दो जो लिखे पवित्र आत्मा, ठीक है, समझ गए? थोड़ा अभी धुंधला दिख रहा है, पता नहीं क्या चक्कर आ रहा है, धुंधला दिख। चश्मा चाहिए? चश्मा छोड़ के आए क्या नीचे आप? लिख तो जा रहे हैं, वापस लिखित करने के लिए बोलो। ओके, क्या लिखें?
कोई भी सुसमाचार जो पवित्र शास्त्र का या पवित्र बाइबल का अधिकार, सच्चाई और सही होने का अस्वीकार करता है वह झूठा है। ठीक है। ठीक है। पवित्र शास्त्र यीशु की गवाही देता है। समझ रहे? पवित्र बाइबल यीशु की गवाही देता है। यदि वह सही नहीं है तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते। कहां पर हैं आप लोग? विश्वास नहीं कर सकते। वहां पहुंच गए? हाँ। बहुत तेज है। हो गया? पहुंच गए सब? चलिए, गिरते गाते उठते अटते पहुंच जाते, मगर सब अच्छी बात, बढ़िया है। अभ्यास हो रहा, प्रैक्टिस हो रहा लिखने का, पढ़ने का ना, कितना अच्छा है। ओके, कि कर सकते हैं कि वह मसीह के विषय में क्या कहता है। मसीह के विषय में क्या कहता है बाइबल, पवित्र बाइबल। ठीक है, क्या कहता है बाइबल? इसके सत्यता की, सच्चाई की पुष्टि करता है, पुष्टि करती है। यूहन्ना 5वां अध्याय पुष्टि करती है। यूहन्ना 5वां अध्याय 39, 40, 10वां अध्याय 35, 17 अध्याय 17। ठीक है। यूहन्ना 5वां अध्याय 39 से 40, यूहन्ना 10वां अध्याय 35, यूहन्ना 17 अध्याय 17। अच्छा है ना, इंग्लिश भी है, मुझे आ रहा है इंग्लिश, थोड़ा कलर ऊंचा करना। ब्रदर सिस्टर मस्ती कर रहे हैं, सीरियस मत लो आप। ठीक है, ओके, समझ गए? हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही वचन गवाही दे रहा यीशु के बारे में। वचन देहधारी हुआ, इंसान बनकर इस धरती पर आया, उसी की गवाही दे रहा। वो क्या किया, वो क्या कर रहा और वो क्या कर रहा, करने वाला, सब चीज का गवाही देता बाइबल। समझ रहे? पॉइंट नंबर 15, कोई भी सुसमाचार जो उद्धार के विषय, उद्धार के लिए, कोई भी सुसमाचार उद्धार के लिए विश्वास के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा करता है। इसे सीधा लिखो, अपेक्षा लिखने की जरूरत नहीं। किसी अन्य वस्तु का विश्वास करता है, वह झूठा है। ठीक है। ठीक है।
फिलिपियों का 3 अध्याय 9 वचन पढ़िए। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 9। और इसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिली है। क्या चीज मिल रहा है? धार्मिकता मुझे कैसे मिल रहा है? कोई कारण नहीं है मुझे धार्मिकता मिलने में, केवल एक ही चीज। क्या है? विश्वास। समझ रहे? गलतियों का 2 अध्याय 16 से 21। ठीक है, ये लिख लीजिए आप। उद्धार के लिए विश्वास के अतिरिक्त, उद्धार के लिए विश्वास के अलावा, ऐसा लिख सकते हैं। अतिरिक्त लिखने का लिख सकते हैं, ये कठिन वर्ड लगता है। उद्धार के लिए विश्वास के अलावा किसी अन्य बातों को जोड़ना उद्धार के लिए विश्वास के अलावा किसी अन्य बातों को जोड़ना क्रूस को व्यर्थ कर देता है। क्रूस को व्यर्थ कर देता है। उद्धार में मनुष्य के भाग को ऊंचा उठाता है। उद्धार में मनुष्य के जो हालात है उसको ऊंचा उठाता है। सिर्फ विश्वास किया आप ऊंचा हो गए। कहां से? आग की झील से एकदम स्वर्ग में चले गए। मुझे हमें याद है पाशकाल के साथ हम लोग जेल में थे। हाँ, बड़ी बड़ी खुशी की बात है ये। जेल में थे हम लोग 7 दिन, प्रचार करने गए थे और पकड़े गए, जेल में डाल दिए। झूठे आरोप लगा कि हम लोग के ऊपर केस ठोक दिए। पूरे हम लोग रहे उधर जेल के अंदर, पूरा सेंट्रल जेल में डाल दिया। इतना कठोर हो गए थे लोग। यानी कुछ भी नहीं किया, ना मारा, ना पीटा, ना कुछ, ना किसी को जबरदस्ती, कुछ नहीं। फिर भी वो लोग जेल के अंदर डाल दिया। 7 दिन तक रहे। 7 दिन हम लोग का बेल हुआ, जमानत में बाहर आए। जैसे बाहर आए हम बिना नहाए लोग कपड़ा चेंज किए और कपड़ा चेंज करके एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट में जेल के अंदर बैठे थे और अभी थोड़ी समय के बाद 30 फीट ऊपर उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा, सोच रहे हैं हम लोग कहाँ, क्या सपना तो नहीं है ये। तो तुरंत हम लोग 2 घंटा में बॉम्बे पहुंचे, उड़ीसा जेल से। तो ये बात वही बता कि जब आप विश्वास करते हो उद्धार मिलता, नरक से आप स्वर्ग में पहुंच जाते हो, ऊंचा करता। समझ रहे? पॉइंट नंबर 16। कोई भी सुसमाचार जो परमेश्वर की दया, प्रेम और अनुग्रह के अतिरिक्त कोई दूसरे पर आधारित है वह झूठा है। कोई भी सुसमाचार जो परमेश्वर की दया, प्रेम और अनुग्रह के अलावा या अतिरिक्त किसी दूसरे पर आधारित है वह झूठा है। ठीक है? खत्म है क्या अभी? ठीक है, हुआ? हो गया? कोई भी सुसमाचार जो परमेश्वर की दया, प्रेम और अनुग्रह के अतिरिक्त किसी दूसरे पर आधारित है वह झूठा है। ठीक है? परमेश्वर की दया में नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा नहीं है, तो वो सब कुछ झूठा है। ठीक है?
क्यों? ऐसा करने से हम परमेश्वर पर अपवित्र आरोप लगाते हैं। ऐसा करने से हम परमेश्वर पर अपवित्र आरोप लगाते हैं। ठीक है, वह इसके द्वारा अपने किए हुए लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, पहला यूहन्ना 14 अध्याय 7 से 12, इफिसियों का दूसरा अध्याय 4 से 8। पहला यूहन्ना 14 अध्याय 7 से 12, इफिसियों का दूसरा अध्याय 4 से 8। पॉइंट नंबर कितना? 17 है। पॉइंट नंबर 17, कोई भी सुसमाचार जो आपको उद्धार पाने के लिए कुछ पापों को त्यागने के लिए सिखाते हैं वह झूठा है। उद्धार पाने के लिए कुछ पापों को छोड़ना है तब आपको उद्धार मिल जाएगा, ये सही है? नहीं, ये झूठा है। आपको पापों को छोड़ने के लिए नहीं कहता, आप पापों को स्वीकार करने के लिए कहता है। मान लो कि तुम एक पापी हो ना, क्या लिखे? कोई भी सुसमाचार जो आपको उद्धार पाने के लिए कुछ पापों को त्यागने के लिए कहता है वह झूठा है। रोमियो का 5 6 से 11। रोमियो का 5 6 से 11। जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धनी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थी तभी मसीह हमारे लिए मरा। जो पाप किया, जो पाप कर रहा हूं, जो पाप करने वाले, सब पापों के लिए मर गया, कुछ पापों के लिए नहीं। सारे पापों के लिए मेरे यीशु मसीह क्रूस पर मरा और वही मेरा उद्धार कर। मैं कुछ पाप छोड़ दूंगा, अरे तुम झूठ मत बोलो, गाली मत दो, कलीसिया मत जाओ, ठीक हो जाओ, उद्धार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ पाप छोड़ दिया तो ऐसा नहीं होता, समझ रहे? ओके, पापों से शुद्ध करने का काम पवित्र आत्मा का है। पापों से शुद्ध करने का काम पवित्र आत्मा का है। हमें उद्धार पाने के लिए कुछ पापों को छोड़ना है। तब उद्धार कामों के द्वारा होता है। उद्धार कामों के द्वारा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामों के द्वारा नहीं है, या आप अच्छे बोलते हैं उसके द्वारा नहीं है। उद्धार, मैं एक बुरा इंसान हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम किया,
मेरे सारे पापों के लिए वो क्रूस पर मर गया, ये है। और अब मैं इस बात को स्वीकार करता कि मैं एक पापी इंसान हूं और मैं खुद को नहीं बचा सकता। यीशु ने मेरे सारा दंड लिया, क्रूस पे मर गया, मुझे सारे दंड से छुटकारा दिया। पॉइंट नंबर 18, कोई भी सुसमाचार जो सिखाता है कि आप उद्धार पाए बिना, पाप लिखो मत, पढ़ लिया वैसे, आ भी मुझे पा दिख रहा है। आज जो अक्षर था ना, पा लग रहा था, मैं इसलिए पाप कर दिया। ओके, कोई भी सुसमाचार जो सिखाता है कि आप उद्धार पाए बिना परमेश्वर के साथ सही संबंध रख सकते हैं, वह झूठा है। उद्धार पाए बिना, क्या आप उद्धार पाए बिना परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या कहते हैं, अंधकार और ज्योति का क्या मेल जोल, विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता ना? अद्भुत है, ये भी झूठा। लिखे, पाप मनुष्य को परमेश्वर के साथ सही संबंध से अलग करता है। पाप मनुष्य को परमेश्वर के साथ सही संबंध को अलग करता है। एक दिन नहीं, पाप हमेशा आपको परमेश्वर से अलग करेगा, संबंध बनाने नहीं देगा पाप। ठीक है, तो अगर पाप परमेश्वर के साथ सही संबंध को अलग करता है तो सही कैसे करेंगे आप? सही कैसे करेंगे? हाँ? हाँ? कुछ तो बोलिए, आप मुस्कुराइए नहीं, बोलिए। मुस्कुराते तो आप लोग अच्छा लगते हैं, अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए लाभदायक है, बट उत्तर भी देना चाहिए। हाँ? क्या क्या अगर कह रहा पाप मुझे परमेश्वर से सही संबंध से अलग करता, परमेश्वर के साथ सही संबंध से अलग करता, तो मैं क्या करूं जो सही संबंध हो सके? बस एक ही चीज, विश्वास। सिंपल है ना? क्या कह रहा? मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ठीक होता है। मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ठीक होता है। इफिसियों का दूसरा अध्याय 11 से 13, यशायाह 59:1-2। क्या बोलते? परमेश्वर के हाथ छोटा हो गया जो आपको उद्धार ना कर सके, ऐसा है? हो गया छोटा, परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया जो आपको उद्धार ना कर सके। क्यों उद्धार नहीं हो पा रहा? उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा? उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा? हमारी अधर्म के कामों ने परमेश्वर को हमसे दूर किया। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया जो आपका उद्धार नहीं कर सकता, परंतु हमारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर को हमसे दूर किया। समझ रहे हैं? कौन सा? यशायाह 59:1-2। ठीक है, ये था 18 पॉइंट जो झूठे सुसमाचार का उदाहरण है। ठीक है, झूठे सुसमाचार की भरमार है और बहुतों को सत्यता से भटकाता है। लिख सकते हैं, नहीं लिखना कोई बात, आपके ऊपर। झूठे सुसमाचार की भरमार है और बहुतों को सच्चाई से भटका रहा है। गलतियों का
पहला अध्याय 6 से 10, यदि आप सच्चे सुसमाचार को जानते हैं तो आप झूठे सुसमाचार के साथ व्यवहार कर सकते हैं। गलतियों का पहला अध्याय 6 से 10, अगर आप सच्चे सुसमाचार को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो झूठे सुसमाचार को भी आसानी से व्यवहार कैसे करना है आप मालूम पड़ जाएगा। लोगों की सच्चाई में अगुवाई कर सकते हैं। अगर आप सच्चे सुसमाचार को जानते हैं तो आप झूठे सुसमाचार के साथ व्यवहार कर सकते हैं और लोगों को सही सुसमाचार में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक शिक्षा को परमेश्वर के वचन के स्तर पर जरिया, हर एक शिक्षा को परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन के स्तर के द्वारा, मतलब वचन के द्वारा ही मापना चाहिए। समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मापना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा, जो भी आप सीखते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप देखते हो, वचन से मापो हमेशा। अगर आप सच्चा विश्वासी बनना चाहते तो वचन से मापो उसको। यह देखने के लिए कि यह सच्चा है या झूठा है। कभी कभी दिल को छूता नहीं चीजें, वो ऊपर से नहीं आता, इसीलिए नहीं छुएंगे। ठीक है, मत्ती का 5 27 और 28, मरकुस का 7:13, पहला कुरिन्थियों का 4:6 से 7। ओके, ठीक है, यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगला जो क्लास होगा प्रार्थना और प्रचार के विषय में जानेंगे। प्रार्थना और प्रचार के विषय में जानेंगे। ठीक है, मैं तो आज ही सोचना था कवर करेगा, नहीं हो पाया। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो पिता इस क्लास को, सारे स्टूडेंट को अभिषेक करो, अगुवाई करो पिता, उनके व्यक्तिगत जीवन में आशीषित करो प्रभु। बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में अगुवाई करना, समझ देना पिता, भावनाओं में बहक न जाए, अलग विचारों में बहक न जाए, अलग सिद्धांतों में बहक न जाए। हर एक सिद्धांत, हर एक शिक्षा जो प्राप्त करते हैं वचनों में आके प्रभु यीशु अपनी तरीका से सुसमाचार को सिखाने की कोशिश ना करे, बल्कि पवित्र आत्मा की तरीका से वचनों को सिखाने की कोशिश करे पिता। धन्यवाद देते हैं जो यूट्यूब में भी देख रहे हैं, उनको भाई बहनों को भी समझ, शक्ति, बुद्धि के साथ उनको भी अगुवाई कर पिता और आशीषित करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।